अस्सलामुअलैकुम। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है प्रोग्रामिंग तकनीक का, जिसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को हमने कवर कर लिया है। आज हम ओवरव्यू देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे, जितने भी हम प्रोग्राम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वो सी प्लस में प्लस के एंड वाले चैप्टर हैं, जो कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को कवर करने के बाद हम को कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इंट्रो देखते हैं, इसका हमें समझ आ जाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा तरीका है एक प्रोग्राम को लिखने का। तो ये एक तकनीक है जिसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट की बेस पे लिखा जाता है। यानी ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी तकनीक है प्रोग्राम लिखने की, जिसमें जो प्रोग्राम लिखा जाएगा वो ऑब्जेक्ट की बेस पे होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन है डाटा और फंक्शन की। यानी रियल वर्ल्ड में भी कोई भी ऐसी चीज जिसके रिलेटेड डाटा हो और वो कोई फंक्शन रखती हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, यानी उसके रिलेटेड कुछ डाटा हो सकता है और उसके कुछ फंक्शन हो सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। अब उसी ऑब्जेक्ट की बेस पर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं उस तकनीक पे। तो ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई प्लेस हो सकती है। रियल वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज जिसके रिलेटेड डाटा हो या उसके फंक्शन हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन OOP data and all possible function on data are grouped together। अब जो ऑब्जेक्ट है उसके रिलेटेड जितना भी डाटा है और जितने भी उसके फंक्शन है, पॉसिबल फंक्शन है, वो क्या हो जाते हैं? ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं डाटा पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आर ईजर टू लर्न एंड मॉडिफाई, क्योंकि हम समझ आ जाती है ऑब्जेक्ट किस चीज को कहते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इसके फंक्शन होंगे, तो इसको लर्न करना, मॉडिफाई करना आसान रहता है इसमें जो आप प्रोग्राम लिखते हैं। C++ एंड जावा आर मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर ये आपका एमसीक्यूज है कि C++ और जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यानी इसमें हम जो प्रोग्राम है वो इस तकनीक के जरिए भी लिख सकते हैं, जो तकनीक बेस करती है ऑब्जेक्ट पर, यानी OOP। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा वे है जिसमें जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट की बेस पे लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन कैसे? अभी तक हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? दोबारा से रिवाइज करते हैं कि कलेक्शन है डाटा का और फंक्शन का। तो अब जो पर्सन है उसके रिलेटेड अगर हम डाटा की बात करें तो उसकी कोई प्रॉपर्टी, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई खुसूसियात होगी जो कि उसे डिस्क्राइब कर रही होगी कि वो है क्या। तो यहाँ पर उसने पर्सन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बताई कि एक पर्सन है, उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं क्योंकि उसके रिलेटेड डाटा है कि उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी हाइट क्या है। तो ये क्या है? ये उसके रिलेटेड डाटा है। अब सिर्फ डाटे से काम नहीं चलता, बल्कि डाटे के साथ फंक्शन भी हो। द पर्सन ऑब्जेक्ट आल्सो हैज सम फंक्शन दैट डिस्क्राइब व्हाट इट कैन डू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डाटा वो डिस्क्राइब कर रहा है व्हाट इट इज, कि ये है क्या, और जो फंक्शन है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो क्या कर सकता है। तो सम फंक्शन ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट कैन बी एज फॉलो। अब जो पर्सन है उसको हमने ऑब्जेक्ट कहा है, उसका डाटा तो हमने बता दिया, तो वो है क्या, उसका नाम क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी एज क्या है, वो कहाँ का सिटीजन है, मुख्तलिफ तरह से हम कह सकते हैं उसका मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है। तो ये सारी चीज हम क्या डिस्क्राइब कर रही, वो है क्या। तो इसका मतलब ये उसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके रिलेटेड डाटा है उस पर्सन के रिलेटेड। अगर हम उसके फंक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वो चल सकता है, वॉक टॉक ईट, यानी वो खा सकता है, बात कर सकता है, चल सकता है, खेल सकता है, लिख सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है? वो फंक्शन है उसके, वो क्या कर सकता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि फंक्शन भी हो उसके और उसके रिलेटेड डाटा भी हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट की बेस पे जो हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे उस वे को, उस तकनीक को हम OOP कहते हैं। तो मैंने कोशिश की है एक छोटी सी वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूं। तो परेशानी होना, अभी के लिए हम जो कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर है, सारे के सारे कंसेप्ट सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जब हम इसके डीपली जाएंगे, हर एक चैप्टर करेंगे, हर एक चैप्टर के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे। हम डेव C++ पे या विजुअल स्टूडियो पे हम जाकर अपना C++ का प्रोग्राम लिखा करेंगे, रन किया करेंगे, लॉजिक सीखेंगे, तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा और क्लियर हो जाएगी हर चीज। उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। लेकिन अभी के लिए जितना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके लिए जरूरी था बेसिक, वो मैंने आपको बता दिया। तो वो क्या है? एक वे है एक प्रोग्राम को लिखने का ऑब्जेक्ट की बेस पर। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब है ये कलेक्शन है डाटा की और फंक्शन की। अब बात करते हैं कि अगर आपको इसमें से कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर है तो आप एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं।
अभी के लिए हमने सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ा है, इसको आपने 1-2 मरतबा पढ़ना है, रिवाइज करना है, एक मरतबा लिख लेना है। इसमें से आपको एमसीक्यूज भी आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। इसके अलावा ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अगर पूरा टॉपिक आ जाए कि आप हमें प्रोग्रामिंग तकनीक के बारे में बताएं, तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक टॉपिक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ, इसीलिए अलग अलग वीडियो में हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।